के ऊपर था। जैसे हालात में परमेश्वर ने उनको रखा, जैसे लाजा जी को परमेश्वर ने रखा, परमेश्वर को कोसा नहीं, परमेश्वर को बोला नहीं, बने रहे परमेश्वर में, तो वो लोग बढ़ते गए। जो लोग ऐसे परमेश्वर के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के दासों के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, वो बढ़ते नहीं है। उसके उनके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर की ग्रेस जो होती है वो नहीं आ पाती। तो जैसे हम सीखते हैं कि हम परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता माने, तो जैसे परमेश्वर ने कहा हमारे लिए, वैसे हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर को पसंद करें, किसी इंसान को पसंद ना करें, किसी और को पसंद ना करें, लेकिन परमेश्वर के लिए सही। जैसे मेरे घाव को परमेश्वर ने आशीष में बदला, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ऊपर इतनी ग्रेस है, इतना मसा है, अगर जैसे मैं चलता हूँ, अगर आप भी चलोगे, आपके दुखों को, आपके परेशानियों को परमेश्वर आशीष में, परमेश्वर अभिषेक में बदल देंगे। तो जिस जगह पे आप रहते हो या इस चर्च में जब तक आप रहोगे, कितनी अनॉइंटिंग होगी, कितना ग्रेस होगा। जो बाहर चगाट को देखेगा, चगाट में कदम रखेगा, तो मुझे लगता है कि वो इंसान वही से हिलना शुरू कर देगा। अभिषेक उसको ऐसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन आप थोड़ी सी परेशानी होती तो प्रार्थना करना बंद, आराम ढूंढते हो या फिर डॉक्टरों के पास ढूंढते हो। जितने पैसे डॉक्टर बोले उसको जड़ से निकाल के देंगे, अच्छी देना, एक दिन की बाद दवाई दे दो, एक दिन की और दे दो। लेकिन जब परमेश्वर के कामों के लिए होता है तो हम देते नहीं, हम निकालते नहीं, ना जिस्म से निकालते, ना जेब से निकालते, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की अभिषेक को नहीं देख पाते हैं। हम देखेंगे नहम्याह की पुस्तक, उसकी 16 बाब को हम देखेंगे, 16 की 4 को, शमशोन और दलीला के बारे में हम देखेंगे कि जो अभिषेक उनके ऊपर था, जो अभिषेक उनके बालों के ऊपर था, उन्होंने उस भेद को जाहिर कर दिया। तो फिर अनॉइंटिंग से वो अभिषेक खत्म हो गया। हाँ जी, हम पढ़ेंगे। इसके बाद वह सारा नाम एक घटी में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीत करने लगा। लिखा कि जब तक हमने जीना है, जब तक हमने जीना है, 314 पेज हिंदी से, 16 की 4। इसके बाद वह सौरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। हालेलुया। क्या हो गया? उसको इश्क हो गया। एक इंसान जिसको ऐसे किसी ने पैदा किया, किसी औरत ने, उसने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी कि जब तक ये जिएगा मैं इसके बालों के ऊपर उस्तरा नहीं लगाऊंगी, मैं इसके बालों को क्या करूंगी, काटूंगी। एक मन्नत उसने परमेश्वर से मांगी कि परमेश्वर मुझे दो, तो इसको मैं ऐसे रखूंगी और आपके कामों के लिए मैं क्या करूंगी, समर्पित कर दूंगी। उसके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग, इतना परमेश्वर का अभिषेक था कि अभिषेक से बड़ा हुआ वो इंसान था, पावर से बड़ा हुआ वो इंसान था। लेकिन क्या हो गया, एक औरत के साथ प्रीत, एक औरत के चक्कर में वो आ गया। आज भी यही कुछ होता है, जहाँ इंसान पैसे के चक्कर में, जहाँ इंसान लालच के चक्कर में, जहाँ जरूरतें घर की होती है उसमें दिमाग उलझा के रखता है, या फिर किसी न किसी जगह बाहर कोई ना कोई चक्कर होता है, ध्यान वहां पे लगा रहता है। तो इनके साथ भी वैसे हुआ। लिखा कि उसके साथ क्या कर ली, प्रीत कर प्रीति करने लगा। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, जल्दी बोलो, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। लिखा जैसे उसने फुसला के सरदारों ने उसके पास पूछा कि उसको जाके पूछ कि उसके इस चीज में क्या, कैसे है ये पावर, इतनी क्यों है, इसका क्या क्या ढंग है, क्या उसका राज क्या है। आज भी शैतान किसी न किसी इंसान को आपके पास भेजता है, आपकी प्रार्थना को नीचे करने के लिए, आपकी अनॉइंटिंग को नीचे करने के लिए, आपकी ग्रेस जो परमेश्वर ने आपको देनी है उसको नीचे करनी, अलग अलग ढंग से। जैसे इन लोगों ने, सरदारों ने उस औरत का इस्तेमाल किया उसको उस चीज में डालने के लिए, उसकी अभिषेक को खत्म करने के लिए, उसको नीचे कराने के लिए, वैसे आज भी शैतान हमारा किसी न किसी ढंग से इस्तेमाल करता है कि मन में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग चीजें आते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के मसा से क्या हो जाए, हम वंचित हो जाए। हाँ, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखें। हाँ, लिखा है कुछ हमें बता, कुछ भेद की बात बता कि हम उसके ऊपर ऐसे बलवंत हो जाए, हम उसके ऊपर इतने हैवी हो जाए कि उसके बल को हम कैसे कर, एक पकड़ के उसको निशान कर दे, उसके ऊपर कोई बल, उसके ऊपर कोई मतलब शक्ति ना रहे। हाँ, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। देखा, तब उसको लालच दिया, बोले तब हम तुम जो 1100 के चांदी के क्या देंगे, टुकड़े देंगे। उस समय चांदी के टुकड़ों के पैसे चलते थे। जैसे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह जी को उन्होंने बेच दिया, किसके कारण, चांदी के टुकड़ों के कारण, पैसे के कारण। आज हम भी अपने घर की जरूरतों के कारण अपनी, बेटा है ना, करो सुनो वचनों का, अध्याय 4 से आज हम भी
परमेश्वर के कामों के लिए, जैसे हम लालच रखते हैं अपने कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हम नहीं सोचते। तो लिखा कि वो लालच उसके दिमाग में, उसके दिल में वो लालच डाल दिया। आज शैतान भी हमारे साथ, जब हम चल सुबह उठते हैं, वो भी हमारे साथ हमारे दिमाग का इस्तेमाल करता है। आज हमारे घर में ये जरूरत है, आज हमारे घर में ये जरूरत है, उस ढंग से वो इंसान चलना शुरू कर देता है। डॉक्टर के पास जाना है तो इतने पैसे चाहिए, वकील के पास जाना है इतने पैसे चाहिए, घर में राशन नहीं तो इतने इतने पैसे चाहिए। लेकिन ये नहीं करते कि सुबह उठ के उस बड़ा पदार्थ परमेश्वर के सामने झुको कि परमेश्वर आप चमत्कार करो। रास्ते जाके पैसे मिल जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपके घर में आशीष आएगी। लेकिन कैसे आएगी? सुबह उठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी। सबसे पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। देखा कि वो लोग ऐसे कुछ करने लगे कि हम तुझे 1100 चांदी के टुकड़े देंगे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। तो उन्होंने बोला, दलीला ने शमशोन को बोला कि मुझे बता कि तेरे इतने बड़े भेद, इतने बड़े जो तेरे अंदर इतनी पावर है, जो बल है, उसका भेद क्या है, उसका रहस्य क्या है। और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। देखा कि उसने बोला, जल्दी जल्दी बोल दो। उसने बोला कि मुझे बताओ कि क्या ये चीज है, किस कारण तो इतना बलवंत है, किस कारण आप इतने शक्तिशाली हो। तो मुझे बताओ कि कैसे आपको बांध कर रखे तो आपकी ये शक्तियां क्या हो जाए, खत्म हो जाए।